दोस्तों, आरबीएससी क्लास 11th के इंग्लिश में डिटरमिनर्स वाले टॉपिक में क्या आपके भी नंबर कट हो जाते हैं या फिर आपको भी ग्रामर के रूल्स याद नहीं होते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही शानदार स्पेशल ट्रिक और वो बहुत ही गजब के रूल्स जिससे हम इस क्लास को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। और अगर आपने इस क्लास को कम्प्लीटली देख लिया तो दोस्तों आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। हम करने वाले हैं सबसे पहले इसका बेसिक जो रूल्स होते हैं बहुत ही इजी तरीके से, और उसके बाद हम करेंगे टॉप 20 एमसीक्यूज जो बिल्कुल आपके परीक्षा में आपको पूरे 4 में से 4 नंबर दिलाएंगे। दोस्तों, बिना टाइम खराब किए आइए स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही इजी तरीके से सबसे पहले हम आर्टिकल्स को समझ लेते हैं, डिटरमिनर्स को समझ लेते हैं। डिटरमिनर्स के अंदर ही आते हैं आपके आर्टिकल। तो बहुत ही इजी तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारे दो आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है ए और एन और दूसरा होता है द। दोस्तों, जो ए और एन आर्टिकल होता है इसे इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और जो द होता है उसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि ए और एन का यूज कहाँ होता है, उसके बाद फिर हम सीखेंगे द का यूज कहाँ होता है, और उसके बाद फिर हम बाकी जो डिटरमिनर्स हैं जैसे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, सम, एनी, और इसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ए की तो ध्यान रखना ए और एन ये एक ही रूप है, बस इसके दो शब्द अलग अलग हैं। दोनों का मतलब होता है एक। हिंदी में ध्यान रखना दोनों का मतलब होता है एक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जिस नाउन से पहले इन दोनों का यूज करना है वो सिर्फ एक होना चाहिए। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमें पहले नाउन का पता नहीं रहता कि हम इसको काउंटेबल के आगे लगावें या इनकाउंटेबल के आगे, मतलब गिनने योग्य संख्या से पहले लगावें या न गिनी जा सकने वाली संख्याओं से पहले। तो एक बात तो क्लियर हुई कि हमारा जो नाउन होगा ना, संज्ञा जिसके आगे हम ए आई एन का यूज करते हैं वो एक होनी चाहिए। एक होने के बाद में अब समस्या ये है कि ए का यूज कहाँ करें और एन का यूज कहाँ करें। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखना है हमें ए का यूज। अगर वो शब्द जिससे आगे हमें ए का यूज करना है उसकी ध्वनि जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब होता है व्यंजन ध्वनि। जैसे मान लीजिए क, जैसे मान लीजिए ट, जैसे मान लीजिए र, जैसे मान लीजिए प। तो ये जो है ना ये व्यंजन ध्वनि कहलाती है। अभी मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको, इजी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप देखते जाइए। दोस्तों, जहां एन होता है कि एन का प्रयोग करें कहां करें, तो फिर से वही ध्यान रखना है, काउंटेबल होना चाहिए। और जो नाउन जिससे पहले हमें एन लगाना है उसकी स्टार्टिंग, उसका जो साउंड है ना, फर्स्ट साउंड, स्टार्टिंग साउंड, वो वॉवेल स्वर होना चाहिए। मतलब जिसे हिंदी में हम स्वर कहते हैं। और स्वर इंग्लिश वाले नहीं, स्वर हिंदी वाले ध्यान रखना है। कैसे स्वर होने चाहिए दोस्तों? हिंदी वाले अ, आ, ई, ये पूरे जो है वो ओ, औ, अंग, आ तक मैं भी बताता हूं आपको। देखो, जैसे मान लीजिए बॉय है, बॉय, बॉय एक नाउन है ना, एक संज्ञा है, एक संज्ञा है बॉय। और इस बॉय से पहले अगर हमें रिक्त स्थान दिया हुआ हो और हमें आपसे कहा जाए कि आपको ए, एन और द में से आर्टिकल भरिए, तो बॉय एक वचन है इसलिए हम ए या एन में से एक भरेंगे। लेकिन बॉय में ब से शुरू हो रहा है, देखो ब, और ब क्या है दोस्तों? ब हमारा व्यंजन है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसीलिए हम ए भरेंगे। तो इसके आगे क्या आया? ए आया। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे देखो यूनिवर्सिटी, अब शुरुआत यूनिवर्सिटी ऐसे होती है। हिंदी में ध्यान रखना, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, हम पढ़ इंग्लिश रहे हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट और जो आपके स्वर हैं, वॉवल्स हैं, वो हिंदी वाले आपको ध्यान रखना है। तो यूनिवर्सिटी, यू तो इंग्लिश में स्वर है ना, इंग्लिश का तो ये वॉवल है, इंग्लिश का स्वर है, लेकिन हिंदी में इसको यू बोलते हैं, यू, और यह हमारा व्यंजन है, इसलिए इसके आगे भी ए आएगा, एन नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना। इसी तरीके से एन का यूज कहां करेंगे? जैसे एप्पल, तो एप्पल में ए लिखा जाता है और ए हिंदी में स्वर है, तो हिंदी में अगर स्वर है दोस्तों तो उसके आगे हमें एन लगाना है। यहां पे देखो ऑनेस्ट, इसमें एच है लेकिन एच साइलेंट रहता है, इसे ऑनेस्ट बोलते हैं। तो ओ हमारा क्या है? ओ हिंदी में स्वर है, तो इसलिए इससे पहले भी दोस्तों क्या आएगा? एन आएगा। बहुत ही इजी तरीके से अभी हम प्रश्न करेंगे ना तब और आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है ना तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं हूं आपके साथ में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा और आपके कमेंट के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट क्लास में उसके लिए अगले अलग से क्लास भी अगर संभव हो सके तो मैं ले लूंगा। और साथ ही साथ ये प्रिपरेशन हमारी बिल्कुल लगातार आगे जारी रहेगी। दोस्तों, 11th के बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको
आपको रेडी करवा दूंगा। उसके बाद जब आप बोर्ड में आ जाएंगे 12th क्लास में, तो 12th क्लास में स्टार्टिंग से लेके हाईएस्ट लेवल तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। इसलिए क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, क्लास को हाइप करना है। हाइप करने से क्या होता है, आपके जैसे और बच्चे जिनको आवश्यकता है ना, उन तक ये क्लास पहुंचेगी। तो इससे आपको उनकी दुआ मिलेगी और वो भी आपकी तरह से अपने 4 नंबर कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है दोस्तों, जो द है उसका यूज हम देखने वाले हैं। बहुत ही इजी तरीके से समझना है। क्या है कि किसी निश्चित या विशेष व्यक्ति हो, वस्तु हो, दिशा हो, नदी हो या फिर सुपरलेटिव डिग्री हो, उससे पहले हमें द का यूज करना है दोस्तों। कोई भी निश्चित व्यक्ति, ऐसा नहीं कोई भी व्यक्ति नहीं, एक फिक्स व्यक्ति कि वही व्यक्ति जिसने ऐसा किया था। तो कोई विशेष व्यक्ति होना चाहिए, कोई विशेष वस्तु होनी चाहिए, कोई यूनिक वस्तु होनी चाहिए दुनिया में, तो उसके पहले दोस्तों द लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सन है, सन का मतलब होता है दोस्तों सूर्य। तो दुनिया में सूर्य एक ही है तो विशेष हुआ, इसलिए इससे पहले हमने क्या लगाया, द। इसी तरीके से गंगा, नदी से पहले, नदियों के जो नाम होते हैं ना, तो नदियों के नाम से पहले आर्टिकल द लगता है, ध्यान देना। द बेस्ट बॉय। अब एक बात यहां पे विशेष ध्यान दो, हमने यूज तो कर रहे हैं बॉय के लिए, यूज तो किसके लिए आर्टिकल कर रहे हैं हम, बॉय के लिए। और ब जो व्यंजन है तो इसके पहले ए आना चाहिए, लेकिन बॉय से पहले बेस्ट है। एक बार फिर से ध्यान दो, और बेस्ट में भी है तो बी, लेकिन बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, ध्यान देना। सुपरलेटिव डिग्री है, हमने देखो यहां पे लिखा सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आएगा दोस्तों, द आएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता मत करिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसलिए हमेशा क्लास को कंप्लीटली देखो, स्किप मत करो। अगर स्किप करोगे तो मेन इंपॉर्टेंट चीज अगर छूट गई ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और लास्ट में आपको पछताना पड़ेगा। इससे बढ़िया है 10 से 15 मिनट लगेंगे, क्लास को आराम से देख लेना है और कॉपी और पेन लेकर के बैठो, जहां जहां से आपको चीजें नोट करनी है वो नोट कर दो। आगे बढ़ो दोस्तों। अब हमने देखो ए और एन क्लियर कर दिया, हमने यहां पे द भी क्लियर कर लिया। अब हम देखेंगे सम और एनी, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए दोनों को एक साथ यूज हम देखने वाले हैं। सम का प्रयोग कहां करेंगे, जहां सकारात्मक वाक्यों में या निवेदन करते समय हमें सम का यूज करना है। कैसे वाक्य होने चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए या फिर रिक्वेस्ट होना चाहिए। और एनी का प्रयोग कहां करेंगे, नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, और साथ ही साथ इंटरोगेटिव यानी प्रश्न वाक्य होगा तो वहां पर हम एनी का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव सम मिल्क, मेरे पास थोड़ा दूध है। अब यहां पर हमने सम का यूज किया। क्यों सम का यूज किया, क्योंकि थोड़ा दूध है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। यहां पे देखो डोंट यानी डू नॉट नेगेटिव है ना, इसलिए हमने एनी, मेरे पास बिल्कुल दूध नहीं है, मेरे पास दूध नहीं है। तो एक ही टाइप के सेंटेंस, अगर पॉजिटिव है तो सम और अगर नेगेटिव है तो दोस्तों एनी। आया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाएगा धीरे धीरे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, हर चीज क्लियर हो जाएगी। मच और मैनी आपकी परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। पिछले 15 वर्षों के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए आराम से पढ़ के जाओ। बात करते हैं दोस्तों मच की। मच जो है ना, ये अनकाउंटेबल है, इसे गिना नहीं जा सकता। ऐसे संख्याओं से, ऐसी चीजों से पहले लगता है। अनकाउंटेबल जिन्हें गिना ना जा सके, मात्रा के लिए जैसे पानी हो, समय हो, पैसा हो, उससे पहले मच का यूज होता है। और मैनी का प्रयोग किससे पहले होता है, काउंटेबल से पहले होता है, जिन्हें गिना जा सके। बहुवचन संज्ञा के लिए जैसे लड़के, जैसे किताबें, तो इससे पहले मैनी शब्द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल हाउ मच टाइम, अब टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते तो मच का यूज हुआ है। एंड आगे देखो हाउ मेनी बुक्स, बुक्स को गिन सकते हैं, इसलिए मैनी का यूज हुआ है। आया समझ में, मच मतलब जिसे गिन नहीं सकते उससे पहले मच आएगा, और मैनी जिसे हम काउंट कर सकते हैं उससे पहले क्या आएगा, मैनी आएगा। दोस्तों आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा है, बहुत ही थोड़ा सा समझने वाली चीज है। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इसका अर्थ समझिए। फ्यू का मतलब क्या होता है, फ्यू का मतलब न के बराबर, न के बराबर मतलब न के बराबर मतलब नेगेटिव सेंस दे रहा है। फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, बिल्कुल नेगेटिव, जहां मतलब कुछ भी नहीं समझो। अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, है ना, थोड़ा कुछ। लेकिन ध्यान रखना है कि ये तीनों ही जो ना, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ये गिनी जा सकने वाली चीजों से पहले लगते हैं, काउंटेबल से पहले लगते हैं। और द फ्यू का मतलब क्या है कि थोड़ा, लेकिन जितना था वो सब कुछ, है ना, थोड़ी से जो कुछ भी है वह सब,
थोड़े से, लेकिन जितने हैं वो सब। एक एग्जांपल देखो, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, यानी मेरे थोड़े मित्र हैं, मेरे थोड़े मित्र हैं, मेरे कुछ मित्र हैं। आया समझ में? तो फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल के पहले लगेगा। अब देखो यहाँ पे, और लास्ट हमारा एक रूल बचा, उसके बाद में हम करेंगे टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका आपको अभ्यास हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा कि कैसा प्रश्न आएगा, रिक्त स्थान में आएगा तो भी वो काम आ जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे देखो, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल सेम है, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। केवल फर्क इतना है कि वो काउंटेबल नाउन से पहले, गिनी जा सकने वाली संख्याओं से पहले, और ये मात्रा से पहले, अनकाउंटेबल के पहले जो है वो इनका यूज होता है। लिटिल का मतलब न के बराबर दोस्तों, बिल्कुल नेगेटिव, कुछ भी नहीं, जैसे जग खाली है, बिल्कुल पानी नहीं है, तो वहां पे आएगा लिटिल। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा बहुत पानी है, काम चल जाएगा, है ना, प्यास बुझ जाएगी। थोड़ा बहुत दूध है, चाय बन जाएगी, काम चल जाएगा। द लिटिल का मतलब है कि थोड़ा था, लेकिन जितना था वो सब कुछ। बिल्ली आई और वो दूध पी गई, जो जग में पड़ा था वो दूध पी गई, था तो थोड़ा ही, पर जितना था वो सब पी गई। तो ऐसे में आएगा द लिटिल। अब देखो एक एग्जाम्पल, देयर इज अ लिटिल वाटर इन द जग, मतलब जग के अंदर थोड़ा सा पानी है, काम चल जाएगा। दोस्तों ये हमारे रूल्स थे, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे ग्रामर के रूल्स थे हमने अच्छी तरह से याद कर लिए, और अब अभ्यास करेंगे। देखो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। इसलिए प्रश्न नियम ऐसे डायरेक्ट कभी याद नहीं होते हैं, नियम हमेशा अभ्यास करने से याद होते हैं। तो हमेशा नियम पढ़ो, उसके बाद तुरंत उसका टेस्ट दो, और ये जो मैं आपको टेस्ट देने वाला हूं, ये आपको परफेक्ट 4 नंबर पक्के करवाएगा। दोस्तों पहला सेंटेंस देखो, एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, यहां पे आपको क्या करना है, क्या हो गया, हाँ रिक्त स्थान है। एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। भाई एक कहावत है इंग्लिश में, कहते हैं ना कि रोज का एक एप्पल अगर आप खाते हो ना, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, हमें तो इस एप्पल से पहले आपको यहाँ पे डिटरमिनर भरना है। डिटरमिनर मतलब आर्टिकल भरना है। तो एप्पल का मतलब क्या है, एप्पल मैंने सेव, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे ध्यान दो कि एप्पल एक वचन है कि बहुवचन है। मैंने क्या कहा था कि अगर वो नाउन जिसके आगे हमें किसी आर्टिकल का यूज करना है वो सिंगुलर है, तो हम या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। तो अब यहाँ पे एप्पल एक ही तो है ना, एप्पल एक है ना, इसका मतलब या तो ए आएगा या एन आएगा। अब हमें ए या एन में से कोई एक भरना है, तो हम देखो एप्पल, पहली बात तो देखो ए है ना, ए इंग्लिश में भी ए स्वर है, और हिंदी में भी एप्पल हम करेंगे, एप्पल। तो ये ए है ना, ये भी हिंदी में स्वर है, तो हिंदी में जो स्वर होता है उससे पहले हम एन का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा एन। जिन जिनको आता है ना वो कमेंट बॉक्स में जैसे ही आपके सामने प्रश्न आता है उसको पढ़ो और मुझे रिप्लाई भेजो, ताकि पता चलेगा आप में से कितने बच्चे जो है वो इस ग्रामर को जानते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे राइट हो गया हमारा बी। क्यों राइट हुआ, क्योंकि एप्पल में ए स्वर है, स्वर की ध्वनि आ रही है, इसलिए एन आएगा। नेक्स्ट देखो दूसरा प्रश्न, आई डोंट हैव, आई डू नॉट हैव, रिक्त स्थान मनी लेफ्ट इन माई पॉकेट। मनी, मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पॉकेट में मनी नहीं है। अब देखो डू नॉट यानी नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये सेंटेंस कैसा सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो नेगेटिव सेंस के लिए आपको पता है ना, सम आएगा क्या, नहीं आएगा, मैनी आएगा, नहीं आएगा, एनी आएगा, आएगा। तो क्या आएगा, आई डू नॉट हैव एनी मनी लेफ्ट इन माई पॉकेट। तो क्या आएगा दोस्तों, एनी आएगा। आया समझ में? क्यों आएगा, क्योंकि डू नॉट यानी नेगेटिव सेंस दे रहा है। जो रूल्स मैंने अभी बताए हैं आपको, वो गोल्डन रूल्स हैं, वो दुनिया के सबसे बेस्ट रूल्स हैं, और दुनिया के सबसे इजी रूल्स हैं, और दुनिया के सबसे क्लियरेस्ट रूल्स हैं। अगर दोस्तों आपने वो रूल्स याद कर लिए तो 100% गारंटी है मेरी कि आपका 100% पेपर जो है वो पूरा में से पूरा कवर हो जाएगा, और आपका आंसर जो है वो 100% राइट हो जाएगा। वाक्य नकारात्मक है, इसीलिए दोस्तों यहां पे एनी का प्रयोग करना है। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तीसरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ना। अगर आपने वो रूल्स याद किए हैं तो 100% आप खुद आंसर दोगे। मुझे बताइए कि देयर आर स्टूडेंट्स एब्सेंट इन द क्लास टुडे, कि आज क्लास में स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। तो स्टूडेंट्स से पहले हमें डिटरमिनर भरना है। तो पहली बात तो हुई, स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, ये हो गया प्लूरल। प्लूरल का मतलब समझते हो, यानी बहुवचन हो गया। तो अब बहुवचन है और इसे गिना जा सकता है, तो गिना जा सकता है तो गिनी जाने वाली डिटरमिनर्स ही भरेंगे। तो मैनी अभी रुकेंगे, आ सकता है मच तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये तो मात्रा से पहले लगता है, जबकि ये तो संख्या है, ये कट गया हमारा। लिटिल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये भी मात्रा से पहले लगता है। ठीक है,
अब हमारे पास बचा एनी और हमारे पास बचा मैनी। अब बताइए आप में से क्या आएगा दोस्तों, मैनी आएगा या एनी आएगा? और बिल्कुल सही पहचाना आपने, मैनी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एनी तो नेगेटिव सेंस में आता है और एन हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो इसीलिए यहां पे राइट आंसर हुआ दोस्तों देयर आर मैनी। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स। आया समझ में? स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है और साथ ही साथ इसलिए मैनी यहां पे आएगा। दोस्तों आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो आपका, अगला क्वेश्चन देखो क्या हो गया। हाँ CH एक साथ दो आ गए ना, चलो। सी हैज नॉलेज ऑफ दिस डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब देखो नॉलेज को काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भाई नॉलेज को नहीं गिन सकते। इसका मतलब क्या आएगा? इसका मतलब जो है दोस्तों कि यहाँ पे अ फ्यू भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये संख्या से पहले लगता है, तो अभी हमारी ये संख्या नहीं है। इसके बाद मैनी भी नहीं आएगा, इसके बाद फ्यू भी नहीं आएगा, इसके बाद आएगा लिटिल। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, ज्ञान है उसको कितना, न के बराबर, मतलब कुछ भी नहीं जानता, वो इस डिफिकल्ट विषय में कुछ भी नहीं जानता। तो क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा दोस्तों। ऑप्शन क्या आएगा इसका? डी आएगा। नॉलेज, ज्ञान को गिना नहीं जा सकता है। अब देखो आगे, सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य, सन से पहले हमें आर्टिकल डिटरमिनर लगाना है। सन क्या है? यूनिक इन द वर्ल्ड, एक ही तो है ना दुनिया में, इसलिए क्या आएगा? द आएगा। कितना इजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। मन लगा के पढ़ोगे तो 100% कवर कर जाओगे। आगे देखो, कुड यू गिव मी वाटर प्लीज। पानी, वाटर, वाटर काउंट नहीं कर सकते, तो सबसे पहली बात तो कि काउंट नहीं किया जा नहीं सकने वाला के पहले लगेगा। तो एनी, कुड यू गिव मी, एनी आएगा? नहीं आएगा। सम आएगा? कुड यू गिव मी, अभी रुको, सम आ सकता है। फ्यू नहीं आएगा, मैनी भी नहीं आएगा। ऑटोमेटिक कट रहे हैं तो फिर सम आएगा। भाई मैनी ये जो है ना संख्या से पहले लगता है, ये संख्या से पहले लगता है, ये आएगा नहीं। तो प्रश्नवाचक है, रिक्वेस्ट है, तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों? सम आएगा। आया समझ में? सम आएगा। ये हो गया आपका आंसर बी, सम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम किसी से निवेदन करते हैं तो प्रश्नवाचक वाक्य में सम आता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान बॉय। बॉय से पहले हमें डिटरमिनर भरना है। स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज माय ब्रदर। देखो बॉय की बात हो रही है, लड़का एक वचन है, पर आगे सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या है? उसी लड़के की बात हो रही है जो खड़ा है कहां पे? इन द कॉर्नर। वही लड़का जो कॉर्नर में खड़ा है, इशारा करते हुए दूर उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए, देखो वो जो लड़का खड़ा है ना, वो मेरा भाई है। तो यहां पे देखो क्या आएगा? दिस आएगा? नहीं आएगा। दिस आएगा? नहीं आएगा। दिस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर पास में होता ना कि ये लड़का मेरा भाई है तो दिस आता। दिस ये पास वाले है ना, और ज्यादा बहुवचन होता तो आता। दोज वो दूर वाले, लेकिन बहुवचन होता तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। दैट लड़का, वो अकेला लड़का जो वहां दूर खड़ा है ना, वो एक लड़का, वो मेरा भाई, तो दैट आएगा दोस्तों। क्या आएगा? दैट आएगा। आया समझ में? ऑप्शन एक, दूर खड़े एक अकेले लड़के की ओर इशारा करके ये बात कही जा रही है। दोस्तों आगे बढ़ो। ही स्पेंट मनी ही हैड इन हिज पर्स। उसने क्या किया? उसने मनी को काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब मात्रा वाला लगेगा। तो पहली बात तो आपको ध्यान देना है कि लिटिल आ सकता है, और लिटिल आ सकता है, द लिटिल आ सकता है, फ्यू तो नहीं आ सकता। अब आगे सेंटेंस पढ़ो। ही हैड इन हिज पर्स, उसके पर्स में जितनी थी ना वो सारी, तो जितनी थी वो सारा, जितना पैसा था, तो लिटिल आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो न के बराबर। और अ लिटिल भी नहीं आएगा क्योंकि इसका मतलब कुछ, लेकिन द लिटिल का मतलब होता है कि उसने वो सारा पैसा खर्च कर दिया। कम ही था पर जितना था वो सारा। ही हैड इन हिज पर्स, उसके पर्स में जितना था वो सब कुछ उसने खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो क्या आएगा दोस्तों? आंसर आएगा द लिटिल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। आई हैव रेड बुक्स ऑन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैंने इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर किताबें पढ़ी है, कुछ किताबें पढ़ी है। तो पहली बात तो बुक्स है, इसका मतलब काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो यहाँ पर लिटिल आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि लिटिल मात्रा से पहले लगता है। अ फ्यू आ सकता है, अ लिटिल नहीं आएगा। मच भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी मात्रा से पहले लगता है, मात्रा से पहले लगता है, संख्या से पहले लगता है। अ फ्यू, कुछ किताबें मैंने इस टॉपिक पर पढ़ी है, इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर पढ़ी है। तो दोस्तों आपका आंसर हो गया बी। अब देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इज देयर मिल्क इन द जग।
क्या इस जग में कुछ मिल्क है, प्रश्न पूछा जा रहा है। इज देयर, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, तो अब आप बताओ, पहली बात तो मिल्क है जिसे काउंट नहीं कर सकते, तो मैनी आएगा नहीं, फ्यू आएगा नहीं, और उसके बाद इज देयर, सम आएगा नहीं, और इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे एनी आएगा। ठीक है, समझ गए ना, सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं, इसलिए मैं अब आपको यहाँ पे आपसे पे ही डिपेंड कर डालता हूँ कि आप बताइए। वी डू नॉट हैव टाइम टू वेस्ट, हमारे पास समय वेस्ट करने के लिए समय नहीं है हमारे पास, तो टाइम से पहले क्या आएगा, मच आएगा, मैनी आएगा, फ्यू आएगा या सम आएगा, आप बताइए। टाइम को काउंट कर सकते हैं क्या, तो जो काउंट करने वाली चीजें नहीं है ना, तो उनको पहले हटा दो, क्योंकि टाइम को काउंट नहीं कर सकते हम, संख्या वाला तो आएगा नहीं, तो राइट आंसर आएगा मच। वी डू नॉट हैव मच टाइम टू वेस्ट। आए समझ में, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, आई सा यूरोपियन यस्टरडे एट द मार्केट, मैंने कल मार्केट में एक यूरोपियन को देखा। तो यूरोपियन, अभी देखो यहां से यू से शुरू हो रहा है, ध्यान देना। ई तो वैसे स्वर है ना, ई तो स्वर है, लेकिन इंग्लिश का हमें हिंदी के स्वर और व्यंजन पर ध्यान देना है। तो यूरोपियन, यू जो है ना वो व्यंजन है, तो व्यंजन है, तो इसका मतलब क्या आएगा दोस्तों, ए आएगा, यू एन नहीं आएगा, तो आएगा ए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कल मैंने एक यूरोपियन को देखा था। नेक्स्ट देखो, मिस्टर शर्मा इज ऑनेस्ट मैन, मिस्टर शर्मा इज ऑनेस्ट मैन, मैन एक आदमी के लिए आ रहा है, इसका मतलब ए या एन में से आएगा। अब मैन से पहले ऑनेस्ट है, तो एच साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट बोलते हैं, ओ स्वर है ना, ओ स्वर है, तो स्वर से पहले एन लगेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, आर देयर लेटर्स फॉर मी टूडे, आज क्या मेरे लिए कोई पत्र है, तो आर देयर क्या मेरे लिए, तो मच आएगा नहीं, लिटिल आएगा नहीं, सम आएगा नहीं, क्या आएगा दोस्तों, एनी आएगा। क्या मेरे लिए कोई लेटर है। अब देखो नेक्स्ट, पीपल थिंक दैट मनी इज एवरीथिंग, लोग सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, तो मैनी पीपल, मच पीपल, एनी पीपल या लिटिल पीपल, लिटिल आएगा नहीं, मच आएगा नहीं, दोनों संख्या के लिए लगते हैं, नहीं दोनों मात्रा के लिए लगते हैं, जबकि यहाँ लोगों की संख्या के बारे में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैनी पीपल आएगा। ऑप्शन ए आएगा कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। नेक्स्ट देखो, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं, आई नीड, मुझे जरूरत है रेस्ट की, कितना, कैसा, कितना रेस्ट, सम रेस्ट, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो मुझे आएगा, क्या आएगा दोस्तों, मुझे लिटिल रेस्ट, फ्यू रेस्ट, देखो संख्या है, इसको ये आएगा नहीं, मैनी आएगा नहीं, अब यहाँ पे क्या आएगा, अ लिटिल, मतलब थोड़े रेस्ट की आवश्यकता है मुझे, है ना, तो ऑप्शन आएगा डी, अ लिटिल। नेक्स्ट देखो, फ्रेंड्स ही हैज आर वेरी सपोर्टिव, उसके मित्र हैं तो कम, पर जितने हैं ना वो सारे सपोर्टिव हैं, तो कम लेकिन जितने हैं वो सारे, तो यहाँ पे और संख्या है, काउंटेबल है, तो इसलिए फ्यू आएगा और फ्यू के साथ लगेगा द, तो दोस्तों आएगा द फ्यू, कहाँ गया द फ्यू, ये रहा ऑप्शन सी, तो ऑप्शन क्या आएगा दोस्तों, सी आएगा। आगे बढ़ो, ही इज वेरी लेजी, देयर इज होप ऑफ हिज सक्सेस, भाई लेजी है ना, तो अब उसकी सफल होने की न के बराबर जो है वो आशा है, तो न के बराबर मतलब कुछ भी नहीं, तो होप है एक प्रकार, तो काउंटेबल नहीं है, तो ये मात्रा वाला लगेगा, तो लिटिल लगेगा, सीधा सीधा क्या लगेगा दोस्तों, लिटिल आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कैन यू लैंड मी रुपीज, क्या आप मुझे दे सकते हो कुछ पैसे, तो क्या आएगा यहाँ पे, रुपीज तो काउंट कर सकते हैं हम, मनी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन रुपए को तो काउंट कर सकते हैं, तो लिटिल नहीं आएगा, मच नहीं आएगा, सम और एनी में से क्या आएगा, तो क्या आप मुझे कुछ रुपए यानी सम आएगा, तो ध्यान देना ऑप्शन बी है। और लास्ट क्वेश्चन है कि सी इज टॉलेस्ट गर्ल इन अवर क्लास, हमारी क्लास में सबसे लंबी लड़की है, सुपरलेटिव डिग्री है टॉलेस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्री में दोस्तों द लगता है, और आपके आंसर इसका रहेगा सी। तो दोस्तों ये हमने किया ग्रामर का टॉपिक आपका डिटरमिनर्स, इससे पहले हम टेंस वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, दो और टॉपिक आपके ग्रामर के बचे हैं जो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए लाने वाला हूं, और बाकी जो हमारा कंपोजिशन सेक्शन है उसकी भी क्लासें आपको मिल रही है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंटेंट बनाऊंगा। आप इस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को हाइप करिए, जाकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे हम आपको 12th क्लास की बिल्कुल शानदार तैयारी कराएंगे बोर्ड एग्जाम्स की। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में इतना ही, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।